जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है करवा चौथ स्पेशल। करवा चौथ 24 अक्टूबर को आ रही है, इसलिए ये कार्यक्रम लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मेन चीज आप ये समझ लीजिए कि करवा चौथ का व्रत क्या होता है, कैसे होता है, कहां चलता है। ये बहुत सारी कहानियां पड़ी हुई हैं, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं ज्योतिष से संबंधित चीजों पर यहां चर्चा करूंगा। करवा चौथ क्या है और ये कैसे होती है और क्यों की जाती है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि करवा चौथ में महिलाएं ही क्यों व्रत रखें। ये खैर डिबेट का मसला है, इसको थोड़ी देर बाद लेंगे। पहले देख लेते हैं कि करवा चौथ इस बार स्पेशल क्यों है। करवा चौथ यानी कि चंद्रमा से संबंधित ये व्रत, और चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी किसका नक्षत्र है? शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र एक नारी ग्रह है, वैभव देने वाले ग्रह हैं, सांसारिक सुविधाएं देने वाले ग्रह हैं। तो उनके नक्षत्र में जब ये पर्व मनाया जाएगा तो यहां पर जो गृहिणियों की, जो सामान्य लोगों की इच्छाएं होती हैं वो निश्चित तौर से पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। लेकिन चूंकि ये रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसमें यह भी माना जा रहा है कि रविवार चूंकि सूर्य का दिन होता है, इसलिए सूर्य के दिन पर चंद्रमा चूंकि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, इसलिए सूर्य के भी गुण उसमें उपस्थित रहेंगे, या कह लीजिए सूर्य का प्रभाव भी वहां पर दिखाई देगा। इसलिए ये एक स्पेशल प्रभाव या कुछ स्पेशल स्थितियां पैदा हो रही हैं इस करवा चौथ पर। आइए चलिए देख लेते हैं कि करवा चौथ में बेसिकली होता क्या है और हम इसको क्यों मनाना चाहिए। सामान्य तौर से माना जाता है कि पत्नियां अपने पति की लंबी आयु या दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा करती हैं। लेकिन क्या वाकई इस व्रत से कुछ लाभ होता है? निश्चित तौर से होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे होता है। देखिए, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में जब आप जाते हैं तो वहां पर व्रत की महिमा को समझाया गया है। व्रत की महिमा को क्यों समझाया गया है, ये आज आपको समझना यहां पर बहुत आवश्यक है। व्रत क्यों किया जाता है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप कभी डिबेट नहीं करेंगे इसके ऊपर। व्रत का अर्थ है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प हो रहे हैं। जब दृढ़ संकल्प हो रहे हैं आप किसी कार्य के लिए, तो उस कार्य को करने के लिए तैयारियां की जाती हैं। उसी तैयारी में भूखा रहना भी उस व्रत का एक भाग है। अब आप कहें भूखा रहना व्रत का भाग कैसे है? भूखा रहना व्रत का इसलिए भाग है कि जब हम पूजा करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तब बहुत सारी चीजों का निषेध कर देते हैं कि ये चीजें नहीं खानी हैं, ये चीजें तामसिक हैं या राजसी हैं, इनको हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, एक साधना पद्धति में हैं, इसलिए हम इन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम व्रत धारण कर लेते हैं या हम भूखे रहते हैं। तो ये भूखे रहने की जो स्थिति है, ये निश्चित तौर से आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र करने की एक प्रक्रिया है। और जैसा आपने देखा, बहुत सारे चमत्कारिक संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं, तो वो सिद्धियां उन्हें मिलती कहां से हैं? मेन समस्या आती है कि वो सारी चीजें प्राप्त कहां से होती हैं। उन्होंने साधना की
तो साधना की जो स्थितियां हैं वो कैसी थीं और कैसे प्राप्त हुई, यही आज की साइंटिफिक स्थिति में बातचीत में यही निकल कर आता है। तो उनको कैसे प्राप्त हुई और क्या उनको प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका भी है? हां है। कैसे? आइए देख लेते हैं कि जब आप अपने मन को अपने प्राण के साथ एकाग्र कर लेते हैं, अपने मन और प्राण से एकाग्र होके किसी चीज की आराधना करते हैं, किसी चीज की साधना करते हैं, तब वो सारी शक्तियां आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। अब आप कहिए कि ये कैसे हो जाता है? साधना क्या है? योग क्या है? योग में क्या किया जाता है? अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश की जाती है, या कह लीजिए विदेशों के जो साइंटिस्ट भी हैं वो भी कहते हैं कि सामान्य मनुष्य अपने मस्तिष्क का बहुत कम भाग प्रयोग करता है। यदि वो पूरा भाग यानी कि अधिकतम भाग प्रयोग करने लग जाए तो वो इस संसार में बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो यही तो है, हम अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं। किसके लिए? अपने प्राण की जो शक्ति है उसके साथ मिलाकर कुछ नई चीजें देखने का, सांसारिक स्थितियों से अलग देखने का प्रयास कर रहे हैं। यही है वो व्रत। अब एक समस्या आ जाती है कि व्रत केवल स्त्रियों के लिए ही क्यों बनाए गए? क्योंकि भारतीय कल्चर प्रारंभ में ऐसा था, बहुत प्रारंभ में नहीं, कुछ समय जब हमारे ये व्रत बनाए जा रहे थे, इनका चयन किया जा रहा था, तब पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को बाहर जाके कार्य करना होता था। तो उस व्रत का नियम और संयम वो नहीं रख सकते थे, इसलिए शायद उनको छोड़ा गया है। लेकिन आज बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर पति और पत्नी दोनों ही व्रत रखते हैं। पति अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए और पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं। व्रत रखने में आपको ये पता रहता है, जैसे यदि आप खाना ज्यादा खा लें तो आपको नींद आ जाती है, आपको आलस्य आ जाता है और आप वो साधना नहीं कर पाते हैं। तो व्रत का अर्थ ही यही होता है कि आपके अंदर अन्न ना जाए। जब अन्न नहीं जाएगा तो आपकी वो सारी प्रक्रियाएं, जो दैनिक प्रक्रियाएं हैं, वो उस तरीके से नहीं चलेंगी, कुछ अन्य तरीके से चलेंगी। वो जो तरीका सामान्य स्थिति से हट के है वो यही है। हर धर्म में आप देख लीजिए व्रत का विशेष महत्व दिया जाता है। व्रत या उपवास या भूखे रहना, इसका विशेष महत्व दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि आप अपने मन को अपने प्राण के साथ एकाग्र करते हैं और उस एकाग्र होने की स्थिति में जब आप आ जाते हैं तब आप कोई भी चीज जो सोचते हैं वो चीज आपको प्रकृति से प्राप्त होती है। प्रकृति, पूरी प्रकृति लग जाती है उस चीज को आपको देने के लिए। तो आप निश्चित तौर से जब आप लगातार ये व्रत कर रहे हैं, जब आप लगातार चीजें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक ना एक समय ऐसी स्थिति में आ जाएंगे आप कि आपका मन और प्राण एक साथ एकाग्र होगा और जैसे ही वो एकाग्र होगा आप वो सारी स्थितियां प्राप्त कर लेंगे। जैसे करवा चौथ में वो 7 भाइयों और बहन की कथा जो चलती है, उसमें भी वही कह रहे हैं कि लगातार एकाग्र किया और एक समय ऐसा आया कि वो एकाग्र की स्थिति आई और उस महिला के पति के प्राणों की वापसी हुई। जैसे कि धर्म के अनुसार बताया जाता है कि इस देवी, इस ग्रह के अनुसार ये चीजें चल रही हैं। अगर आप धर्म नहीं मानते हैं तो मत मानिए,
लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही साइंटिफिकली बनाया गया है और इस प्रोसेस के तहत यदि आप मन, वचन और कर्म से अपनी चीजों को एकाग्र करने में सक्षम हो गए तो निश्चित तौर से आप एक योगी की तरीके से देखे जाएंगे और योग की वो चमत्कारिक शक्तियां जिनसे आप प्रभावित होते हैं वो अपने आप आपके अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। यही क्योंकि बहुत सारी डिबेट ये चलती है, इस डिबेट को समाप्त करने के लिए मुझे लगा कि एक वीडियो लेकर आना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया। यदि किसी को हमारी इन बातों से, हमारे वीडियो से जरा भी असंतुष्टि हुई हो या उसको नाराजगी हुई हो तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि बताने का एक तरीका होता है। क्योंकि जो पारलौकिक चीजें हैं, जो भाषा से ऊपर हैं, उनके लिए भाषा नहीं बनी है, तो भाषा जब बनी ही नहीं है तो उसको हम कैसे समझाएंगे, और उसको समझाने के लिए हम दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस भाषा में क्या हम ठीक से उसको समझा पा रहे हैं? हम क्या समझा रहे हैं और क्या आपको समझ में आ रहा है, ये स्थितियां थोड़ी सी भिन्न हो जाती हैं और इन भिन्नताओं में कभी कभी मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें डिबेट में ज्यादा ना जाते हुए सीधे चलते हैं कि चूंकि करवा चौथ का ये पावन पर्व आ रहा है और हमारी मातृ शक्ति पूरा मन लगा के तन, मन, वचन और कर्म से इस व्रत को करती है। बहुत सारे पुरुष भी इसको करते हैं, लेकिन महिलाएं 99 क्या 100% इसको करती हैं। पुरुषों की संख्या में अभी कमी है, लेकिन यदि पुरुष भी करते हैं तो यह भी बहुत अच्छी चीज है। तो इस व्रत में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हम लोग थोड़ा एक बार विचार कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इसको समझ लीजिए बस। क्योंकि हमने आपको बताया कि जब आप एकाग्र होंगे, जब आप मन और प्राण को मिलाने का, एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, तब ये व्रत आपका सफल होगा। और तो इसमें क्या क्या नहीं करना, जो भी अशांति की चीजें हैं वो नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। ये खाना आपको क्यों मना किया गया है? क्योंकि यदि आप कोई तामसी चीज खा लेंगे तो वो अपना प्रभाव आपके शरीर पर दिखाएगी और आप क्या करेंगे, हो सकता है क्रोधित हो जाएं, हो सकता है इरिटेट हो जाएं। तो वो सारी चीजें यहां नहीं करनी है। बड़ों का सम्मान करना है। जब आपके अंदर उस सम्मान की भावना उत्पन्न होगी तो निश्चित तौर से आप सात्विकता की तरफ जा रहे हैं। यदि आपको लगा कि अरे इन बुढ़े लोगों के सामने ये कार्य करने से अच्छा है मैं जल्दी से कोई और काम कर लूं, इसका मतलब है आप राजसी उसमें जा रहे हैं, रज तत्व बढ़ रहा है आपका, आपको कार्य ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जो भूखा रखने की जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि आप में सत्व जो तत्व है वो आगे आए और आप एकाग्र हो सके। बहुत सारी जगह पर एक सरगी की प्रथा चलती है कि सरगी घर की बड़ी बुजुर्ग महिला के द्वारा अपनी बहू को या सास के द्वारा अपनी बहू को वो प्रदान की जाती है। उसमें अलग अलग जगह अलग अलग सामान रखे जाते हैं, लेकिन मुख्यतः उसमें मिठाई, उसमें उपहार, उसमें कपड़े, उसमें श्रृंगार का सामान होता है जो सास अपनी बहू को देती है, जिसको सरगी नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा भी है कि सरगी का प्रचलन नहीं है। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी सरगी को लोग उतना नहीं जान रहे हैं। कई जगह पर ऐसा है कि जो सरगी के बारे में नहीं जानते हैं या उनके यहां ये परंपरा नहीं थी, वो कहीं से बाहर से लेकर आए हैं, तो वो सारी चीजें उतनी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कि आपको जब ये पूजा करनी है, व्रत करना है, तब उस पूजा में, व्रत में
आपके जो तत्व है उस तत्व को और उभारना है आपको। यानी जिस देवता से संबंधित आपकी राशि है, जिस ग्रह से संबंधित आपकी राशि है, जिस लग्न में आप पैदा हुए हैं, उस हिसाब से आप यदि कपड़े पहनेंगे तो निश्चित तौर से आपके अंदर के वो गुण विकसित होंगे, और जब वो विकसित होंगे, उनमें उभार आएगा, तो तब आप अपने प्राण के साथ एकाकार होने की स्थिति में आ जाते हैं, आप सत्व की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि इस समय कौन कौन से कपड़ों की आवश्यकता होती है, या कपड़े क्यों आपको उस कलर के पहनने चाहिए। सामान्य तौर से लोग कहने लगते हैं कि अरे सर, ये पूजा करनी है तो इस कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? हम दूसरे कपड़े पहन लें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाई, सामान्यतः जो चीजें बनाई गई हैं इसीलिए बनाई गई हैं कि उसमें भी साइंटिफिक चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे प्यार का कलर, जॉय का कलर, इंजॉयमेंट का कलर क्या है? रेड। लाल रंग का ही जोड़ा क्यों शादी का होता है, किसी दूसरे कलर का क्यों नहीं होता? आपने सोचा कभी? इसीलिए कि वो प्यार का कलर है, जॉय का कलर है, इंजॉय का कलर है। इसलिए लाल कलर की चीजें पूजा में, शादी में, इन सब जगहों पर प्रयोग की जाती हैं। तो सबसे पहले लाल कलर आप उपयोग कर सकते हैं, और ब्लैक कलर इसमें कतई उपयोग नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको बहुत सारी स्थितियां दिखाई नहीं देती हैं। हो सकता है आपके घर पे या आपके पूजा स्थान से थोड़ी दूरी पे, या कहीं जहां आप जाके पूजा करने जा रहे हैं, अब तो कल्चर ये चल गया है कि करवा चौथ का व्रत भी 5 स्टार में खोला जाता है। तो जिस 5 स्टार में आप जा रहे हैं वहां कैसी स्थितियां हैं, वहां कौन कौन सी एनर्जीज हैं, क्या सारी एनर्जी पॉजिटिव है वहां? अगर वहां नेगेटिव एनर्जी है और आपने ब्लैक कलर यूज किया है, तो ब्लैक कलर क्या करता है? सारी एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपने में अवशोषित कर लेता है। तो वो उस नेगेटिव एनर्जी को भी अपने अंदर की ओर खींच लेगा, और जब अंदर की ओर खींच लेगा, तब आप सोचिए नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जाएगी, आपका व्रत समाप्त हो जाएगा, आपको इरिटेशन आएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए ब्लैक कलर को अवॉइड किया जाता है, ब्लैक कलर की मनाही होती है। चलिए, लेक्चर ज्यादा बड़ा हो रहा है, इससे सीधा चलते हैं कि किन राशियों के लिए कौन से कलर उपयोगी हैं या कौन कौन से पहनने चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि यदि आप मेष राशि की हैं तो आपको थोड़े से इंजॉय वाले कलर पहनने चाहिए। जैसे गोल्डन पहन सकते हैं आप, जैसे आप रेड पहन सकते हैं, जैसे आप मरून पहन सकते हैं। ये सारे रंगों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं ये भी जानिए, क्योंकि मेष राशि के अधिपति होते हैं मंगल, और मंगल का कलर क्या है? रेड, जॉयफुल कलर है। इसलिए आप रेड कलर का यूज ज्यादा कर सकते हैं, मरून का यूज कर सकते हैं, गोल्डन का यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन कलर में वो सारी चीजें उपस्थित होती हैं। दूसरी आती है राशि वृष राशि या वृषभ राशि। वृषभ राशि किसकी है? शुक्र की। शुक्र के ही नक्षत्र में आ रहे हैं चंद्रमा, तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा आ रहे हैं, तो यहां पर आप सिल्वर का प्रयोग कर सकते हैं, आप ग्रीन का प्रयोग कर सकते हैं, या कह लीजिए ग्रीन कपड़े आप पहन सकते हैं, उसके साथ में सिल्वर ज्वेलरी डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और यदि आपकी राशि मिथुन है तो मिथुन किससे संबंधित है? मिथुन बुध से संबंधित है, और बुध क्या करते हैं? हरे रंग से ज्यादा स्थितियां उनकी ठीक लगती हैं, तो आप हरे रंग का प्रयोग यहां पर मिथुन राशि वाले कर सकते हैं। सिल्वर भी उसमें प्रयोग हो सकता है, क्योंकि सिल्वर इसलिए प्रयोग, सिल्वर और व्हाइट को यहां पर अवॉइड किया जाता है। क्यों? व्हाइट को थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखा जाता है, और चूंकि ये सुहागिनों का पर्व होता है, ये ऐसी महिलाओं का पर्व होता है जो जिनके जीवन में रंग भरे पड़े हों, ऐसे महिलाएं जिनके चारों तरफ खुशहाली हो, तो खुशहाली का कलर या तो ग्रीन होता है या रेड होता है।
तो जो रंग भरी हुई जिंदगी हो, इसीलिए व्हाइट को वहां अवॉइड किया जाता है, वहां सिल्वर का प्रयोग कर लिया जाता है। सिल्वर कलर थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कर्क राशि की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो क्या पहनेंगी, क्या पहन सकती हैं। तो निश्चित तौर से वो लाल कलर का प्रयोग कर सकती हैं, और लाल कलर, मरून कलर वो लेंगी। पूजा में भी यही कलर प्रयोग होता है। और कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा इसके अधिपति होते हैं, और आप चंद्रमा की ही पूजा करने जा रहे हैं, अपने ही अधिपति की पूजा करने जा रहे हैं। तो सोचिए, आप जितने सुंदर लगेंगे, जितने आकर्षक लगेंगे, उतना बेहतर। तो आप इस रेड कलर में, मरून कलर में सबसे सुंदर दिख सकते हैं, सबसे आकर्षक दिख सकते हैं, इसलिए इन कलरों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग सीधे चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि किसकी है? सूर्य की है। तो सूर्य की राशि में लाल कलर का भी प्रयोग करेंगे आप, गुलाबी कलर का भी प्रयोग करेंगे। और चूंकि सारे रंग तो मिलते कहां से हैं? सूर्य से ही मिलते हैं। सारे जो उनके कलर हैं, तो सूर्य में सारे कलर हैं। तो उस हिसाब से आप जो भी कलर यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। केवल ब्लू और ब्लैक से आप बचें, क्योंकि ब्लू और ब्लैक कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। अगली राशि आती है धनु राशि। तो धनु राशि की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको लाइट ब्लू कलर पहनना है। अब लाइट ब्लू कलर क्यों पहनना है, इसके बारे में क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए विस्तार में नहीं जाऊंगा। काफी बड़ी कहानी है, इसको बाद में लेके आपको एक वीडियो लेकर आके बताऊंगा। लेकिन इनको लाइट ब्लू कलर यहां पे प्रयोग करना है, क्योंकि ये गुरु की राशि है, बृहस्पति की राशि है, फिर भी लाइट ब्लू पहनाया जा रहा है। तो सोचिए कुछ स्पेशल है इसमें, इसको बाद में बताऊंगा। सीधे चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। तो शुक्र की राशि होने से इसमें आप गोल्डन कलर भी प्रयोग कर सकते हैं और लाल कलर भी प्रयोग कर सकते हैं, सिल्वर की इसमें कोडिंग कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें, ये मुख्यतः है क्या? सुहागिनों का पर्व है। तो ये सुहागिनों के पर्व के लिए आपको जितना आकर्षक दिखना है, उतना आकर्षक दिखने के लिए इन कलर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपके अंदर उस उत्साह को, उस उमंग को पैदा करने के लिए ये कलर का प्रयोग किया जाता है। इसको आप दिन भर पहने रहिए कपड़ों को, तो आपके अंदर वो सारी स्थितियां रह सकती हैं। और पूजा के समय तो निश्चित तौर से इनको पहनिए, क्योंकि आपके उन तत्वों को ये जागृत कर देते हैं कलर, वो उसमें अवशोषित कर लेते हैं जो इस कलर की विशेषता है। तो हमें क्या करना है? साइंटिफिकली, कई बार लोग कहते हैं साइंटिफिकली बताइए सर, तो साइंटिफिकली यही है कि जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वो कलर अवशोषित करेगा। जब अवशोषित करेगा तो उस तरीके के गुण आपको प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। इसमें तुला में हमने बताया लाल भी पहन सकते हैं, गोल्डन भी पहन सकते हैं आप, और इसमें क्या कर सकते हैं आप? सिल्वर भी पहन सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं वो लाल कलर का प्रयोग करेंगी। लाल कलर चूंकि मंगल का कलर है, उनके अधिपति का कलर भी है। वृश्चिक राशि के अधिपति हैं मंगल, और मंगल का ही लाल कलर होता है। तो इनको केवल और केवल लाल कलर का ही प्रयोग करना है। तुला और वृश्चिक मैंने बताया, धनु भी मैंने पहले बता दिया है। इसमें मैंने कन्या को छोड़ दिया है। कन्या राशि के जो महिलाएं हैं वो लाल और हरे रंग का प्रयोग कर सकती हैं, या कह लीजिए हरा कलर का प्रयोग करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि वो रेड कलर का भी प्रयोग करती हैं तब भी उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। चलिए अब सीधे चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जो लोग हैं उनके अधिपति होते हैं शनि महाराज। तो शनि के वजह से इन्हें ब्लू कलर की एडवाइस दी जाती है कि वो ब्लू कलर
का अगर शेड रखें, ब्लू कलर पहने, तो उनके लिए उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। शनि को प्रसन्नता होगी और आपकी चीजों में एकाग्रता आएगी। इसी तरीके से अगली राशि है कुंभ। तो कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं वो भी ब्लू कलर के कपड़े पहन सकती हैं और ब्लू शेड में ही यदि रहकर वो पूजा करती हैं, अपने लिए प्रयोग करती हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे लास्ट में जो हमारी राशि आती है वो है मीन राशि। ये बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति को जैसे हमने आपको बताया था, यहां आप पीले कलर का प्रयोग कर सकते हैं, गोल्डन कलर का प्रयोग कर सकते हैं और आप ऑरेंज कलर का भी यहां प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन धनु के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहां पे क्या करेंगे, लाइट ब्लू कलर का प्रयोग करेंगे। इन सारे कलर को लेकर आप अपनी पूजा, आराधना और ये जो समय है ये आराधना के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब आप मन और आत्म तत्व से एकात्म होते हुए ईश्वर से, प्रकृति से, भगवान से कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, कुछ लेने की कोशिश करते हैं, तो जो भाव आपके मन में आता है सारी प्रकृति उसको पूरा करने के लिए लग जाती है। लेकिन वो भाव आपको बनाना पड़ेगा। इस कथा में जो, जैसे मैंने पहले बताया, काफी समय लगा, उनको कई महीनों तक वो व्रत करना पड़ा, तब वो उस स्थिति में पहुंच पाई। तो यदि आप ऐसी स्थिति में पहली बार में ही पहुंच जाएंगी तो निश्चित तौर से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होगा ये व्रत। रोहिणी नक्षत्र यानी शुक्र का नक्षत्र में चंद्रमा यानी एक महिला, शुक्र दूसरी महिला, चंद्रमा एक महिला के नक्षत्र में दूसरी महिला आ रही है, तो सोचिए आप लोगों के लिए तो ये जो व्रत है संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। और ऐसी स्थितियों में जब आप ये व्रत करेंगे तो हो सकता है आपको सर्गी में ही पहले बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाएं जो आप चाह रहे हैं, या हो सकता शाम को पूजन के समय पति से कुछ एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाए, या सोचिए अगर आपने कोई बड़ी कामना की है तो वो प्रकृति के द्वारा आपको प्रदान कर दी जाएगी कुछ ही समय में। निश्चित तौर से ऐसा होगा। इस आकांक्षा के साथ, इस इच्छा के साथ, पूर्ण मनोकामना से ये व्रत कीजिए। आपका संपूर्ण इस व्रत से लाभ होने की स्थितियां बनी हुई हैं। इस टॉपिक पर मैं पुनः एक दो वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीजें हैं। ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए आज इसको यहीं विराम देता हूं। हाँ, हमारे जिन मित्रों ने, हमारे जिन श्रोताओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो कहीं आपके आलोचकों के पास, कहीं आपके सहेलियों के पास इसको भेजा जाना चाहिए, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद। जय गणेश जी।